बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। देखो, भगवान श्रीनाथ जी बाबा 550 साल पहले गिरिराज जी पर्वत में विराजमान है। तो आन्योर गांव के एक ब्राह्मण सद्दू पांडे, उनकी एक बेटी नरोबाई अपने घर में गायन की सेवा करती। तो वहाँ में से गैया नित्य आती और श्रीनाथ जी बाबा को अपने आप गिरिराज जी पर्वत में खड़ी रहकर ठाकुर जी को दूध पिला के जाती। जब नरोबाई ने भगवान को दर्शन कियो कि गिरिराज जी की कंदरा में जो गैया है वो ठाकुर जी को साक्षात दूध पिला रही है, तो गिरिराज जी के ऊपर आए के वहां ने जब दर्शन कियो तो श्रीनाथ जी बाबा ने श्रावण महीने में नाग पंचमी के दिन अपनी बाम भुजा को प्राकट कियो है, दर्शन दियो है और देव दमन इंद्र दमन नाग दमन कह करके अपनो भगवान ने नाम बतायो है। तो नरोबाई बोली है, बाबा आप साक्षात में ही प्रभु हैं, तो अपनो साक्षात रूप भी मोकू दर्शन करा में रूप यानी दर्शन भी दो। तो ठाकुर जी बोले कि अब मैं गैया को दूध छुप के नहीं पीऊंगो, कल से 1 कटोरा भर के मोकू दूध को लियो। तो भगवान ने 45 साल तक नरोबाई के हाथों से ही दूध गिरिराज जी की कंदरा में पियो है। फिर वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी है कि अब मोकू प्रकट होने की इच्छा है, मेरो प्राकट्य करो और मेरी सेवा को प्रारंभ कराओ। तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने भारत परिक्रमा करी है और गोवर्धन पर्वत पे पधार के श्रीनाथ जी बाबा को गिरिराज जी के अंदर से गोद में भर के प्राकट्य कियो है, जाकू श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी को मिलन कहे। फिर एक पूरलमल क्षत्रिय नाम के राजा को भगवान आज्ञा देकर के या मंदिर को सिद्ध करवाए हैं। तो श्रीनाथ जी बाबा या मंदिर में विराजमान रहे हैं 150 साल तक। सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, ये अष्ट छाप के सखा हैं। इनने यहीं बैठ कर के ठाकुर जी को अपने कीर्तनन पर साक्षात रिझायो है, नचायो है, खिलायो है और भगवान ने भी इनके साथ में बाल लीलाओं को साक्षात्कार करवायो है, दर्शन दियो है। तो यहाँ में 150 साल तक ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर लीला विराजमान रही है। जैसे आप हम आज साक्षात ठाकुर जी की ये सत्संग लीला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, इनके साथ में ठाकुर जी बातें करते, नित्य नयो खेल खेलते। काउदना बोलते, कुमनदास आज गांठोली गांव में जाए के वाको दही भात खानो है पाथो गुजरी को। तो बोले काउदना आज आन्योर गांव में माखन की चोरी करके लानी है। तो बोले काउदना श्याम ढाक पे जाए के दही भात खानो है। तो कोई दिना बोले गुलाल कुंड पे होली खेलनी है। तो ऐसे ठाकुर जी नित्य नई लीला या ब्रज मंडल में या गोवर्धन धाम में नित्य नई ठाकुर जी अपने 8 भक्तन के साथ में नई नई लीलाएं करते और ये लीला ठाकुर जी ने 150 साल तक करी है। और ऐसी लीला करी है कि उनको साक्षात जिन भक्तन ने वास में देखो वो कृतार्थ हो गए, ठाकुर जी की प्राप्त हो गए। उस समय जो भगवान के ये दर्शन करने वाले सब सेवक थे उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो यहाँ मंदिर में ठाकुर जी ने लीला करवे के बाद में एक अजब कुंवरबाई नाम को भक्त को वचन पूरो कियो है, जो मेवाड़ की रहवे वारी बाने प्रभु को ही अपनो पति मान लियो और भगवान से वचन भरवा लियो कि प्रभु आप मेरे मेवाड़ में ही विराजमान रहो, मैं आपकी सेवा मेवाड़ में ही करूंगी। तो ठाकुर जी बोले अब मैंने तेरी भक्ति करी है या के कारण वचन तो दे दियो है, पर एक वचन मेरो है कि मैं रात्रि में शयन करूंगा अपने गिरिराज जी में आए के, अपने घर में आए के, पर्वत पे आए के। तो ठाकुर जी को ब्रजवासी ने चारों तरफ से मार्ग रोक करके जब नहीं जाने दियो है तो भगवान ने गिरिराज जी पर्वत में से ही एक सुरंग को निर्माण करवाए के यहाँ से मेवाड़ के मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो ठाकुर जी नाथ द्वारा के मंदिर से आज भी नित्य यहाँ मंदिर में सैया मंदिर में ठाकुर जी शयन करवे के लिए पधारें। उनकी नित्य यहाँ पर सेज सजाई जाए, सेज सैया ठाकुर जी की
अच्छे से काउदिन कुसुमंते सजाई जाएं, तो काउदिन नई उनमें वस्त्र चादर धराई जाए। तो ऐसी नित्य नई ठाकुर जी की यहाँ सेज जो सजाई जाए, वो ठाकुर जी उनमें आए के पौड़े हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी ने यहाँ करी है। तो इनकी लीला अपार है भैया, हम जितनी कहेंगे उतनी कम ही है। बोलो गिरिराज धरण की जय। एक राजा पूरलमल क्षत्रिय भये, जो कि अम्बाला देश के रहने वाले और भगवान श्रीनाथ जी के बड़े ही भक्त भये। और ऐसे भक्त भये कि ठाकुर जी उनको स्वयं स्वप्न में आज्ञा दिए श्रीनाथ जी बाबा कि राजा पूरलमल, मैं गोवर्धन पर्वत पे विराजमान हूँ गिरिराज जी में, और तुम आए के मेरो गिरिराज जी पर्वत पे मंदिर सिद्ध करो, मंदिर बनाओ। तो वो राजा अम्बाला देश से ब्रज में आए हैं। भगवान की आज्ञा मान करके उन्होंने इसको नक्शो पास करवायो। तो राजा पूरलमल क्षत्रिय और हीरामन उस्ताद जो नक्शा बनाने वाला था वो आगरा का था, उसको बुलवाया। तो वल्लभाचार्य जी उस समय यहीं विराजते थे। श्रीनाथ जी बाबा उन्होंने प्रकट की और ठाकुर जी को विराजमान किया। एक कंदरा में झोंपड़ा अच्छा सा बना करके तो ठाकुर जी की सेवा उन्होंने चालू कर दी। तो हीरामन उस्ताद को आकर के जब बुला लिया, तो हीरामन उस्ताद से कही कि हीरामन, ये गोवर्धन पर्वत पर भगवान को जो मंदिर बन रहे है, या को नक्शा तो तू बना। तो हीरामन उस्ताद ने या मंदिर को नक्शा बनायो है। तो पहले नक्शा में तो वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा दी कि या मंदिर को नक्शा हवेली टाइप में बनना चाहिए, सिंपल मंदिर होना चाहिए, ऊपर कोई गुम्मद नहीं होनी चाहिए। तो वहां ने चारों तरफ वो नक्शा बनायो, जहाँ में कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक, कीर्तनिया गली, भंडार गली, अनार चौक, तेरा मणि कोठा, घी तेल के कुआ, कृष्ण भंडार और गोल धेरी, ये सब मामे बताई। बोले यह प्रकार को मंदिर है और यहाँ में ये सब चीज बनेंगी। तो माने पूरे मंदिर को ये सब चीज नक्शा बना दियो। जब मुख्य ठाकुर जी को गर्भगृह बनायो, सैया मंदिर बनायो, तो माने जैसे ही वो बनायो तो उसमें ऑटोमेटिक गुम्मद निकल आई। नक्शा बनाने में अपने आप गुम्मद बन गई। तो वल्लभाचार्य जी को फिर वो कहा कि आप देखिए ये नक्शा ऐसा बना है मंदिर का। अब वल्लभाचार्य जी ने देख करके कही कि भाई, अपने श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर तो हवेली टाइप में होते हैं, तो आप हवेली टाइप में ही बनाइए। फिर उसने दोबारा नक्शा बना दिया। तो दोबारा नक्शा बनाया, फिर ऑटोमेटिक सारा वो सब कुछ बना दिया, कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक और जितने भी चौक हैं। जब फिर गर्भगृह बनाया, फिर उसमें गुम्मद बन गई। उसकी जैसे ही नक्शा बनाने की कलम आवे तो वहां गुम्मद निकल जाए ऑटोमेटिक। तो वो कहने लगा, प्रभु मैं तो नक्शा सिंपल मंदिर का बना रहा हूँ, इसमें ही अपने आप गुम्मद निकल जाती है, ये कैसे हो रहा है, मेरे को भी पता नहीं चल रहा है। फिर वल्लभाचार्य जी बोले एक बार और करके देख। तो तीसरी बार में भी वो ही गुम्मद निकल के आई मंदिर की। तो वल्लभाचार्य जी समझ गए कि ये इच्छा प्रभु की ही है। गुम्मद वाला मंदिर भगवान को प्रिय लगता है, इसलिए गुम्मद वाला ही मंदिर बनाया जाए। तो गुम्मद वाला ये जब मंदिर तैयार शुरू किया पूरलमल क्षत्रिय ने, तो उसके पिता दादा की संपत्ति इसकी चारों दीवारों में ही लग गई, इसके पायों में ही खत्म हो गई। अब उस पे धन नहीं रहा। भगवान से आकर के विनती की गिरिराज जी में ऊपर मंदिर में, बोले प्रभु अब मैं आपका ये मंदिर कैसे पूरा करूं, आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तो फिर उसको भगवान श्रीनाथ जी स्वप्न में आज्ञा दिए, राजा वो तेरा राजसी धन था, इसलिए वो तेरा पायों में लग गया। मैं चाहता हूं तू अपने मेहनत से, खून पसीने से मेहनत करके और बनाए, ये मेरा मंदिर बनाए, तब मैं इस मंदिर में विराजूंगा। तो बोले प्रभु मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं।
आपके लिए इस धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो भगवान बोले तू दक्षिण देश जा और वहां जाकर के सोने से लेकर के मिट्टी का भी व्यापार करेगा तो तेरे को धन का लाभ मिल जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा। तो राजा पूरलमल क्षत्रिय भगवान की आज्ञा मान करके और दक्षिण देश में पहुंचे हैं। तो उन्होंने वहां मोतियों का व्यापार किया। वसरा का मोती आता है, वो दक्षिण में व्यापार करने लगे। तो करीब उनको धन कमाते हुए बहुत समय निकल गया। तो कई राजाओं ने आकर के इस मंदिर में वल्लभाचार्य जी से आज्ञा मांगी कि आप हमारा भगवान की भगवत सेवा में धन स्वीकार कर लीजिए। तो बहुत सारे राजा थे, उनमें एक मानसिंह राजा भी थे जो 500 साल पहले भी मानसिंह हुए और आज से 100 साल पहले भी मानसिंह हुए। तो जो 500 साल पहले मानसिंह राजा हुए, उन्होंने कहा कि ये भगवान की जो मंदिर बन रहा है, हम आपको इतना धन दे देंगे कि ये मंदिर जल्दी से बन जाएगा। तो वल्लभाचार्य जी बोले कि भगवान जिसको आज्ञा दिए हैं वो ही इस मंदिर को बनाएगा, दूसरा और कोई इस मंदिर को नहीं बना सकता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा ही ऐसी है। तो राजा मानसिंह को थोड़ा अभिमान था कि हमारे पास तो बहुत सारा द्रव्य है, धन है, सोना चांदी खजाना भरा पड़ा है, हम ये मंदिर नहीं बनेगा उससे पहले मंदिर बना देंगे। तो उसने एक मंदिर के पीछे बनाना चालू कर दिया, इसी मंदिर के पीछे और दूसरा मंदिर बनाना चालू कर दिया। तो दूसरा मंदिर जब बन रहा था उस समय उसका धन जो था मानसिंह का वो पूरा लग गया। तो पूरलमल क्षत्रिय यहाँ पर इस मंदिर को बनाते समय उन्होंने 3 लाख मोहरों का यानी 3 लाख मोहरों से ये मंदिर पूर्ण करवाया। 3 लाख मोहरें खर्च की, स्वर्ण मुद्रा जिसे हम कहते हैं, तब जाकर के ये पूरा हुआ मंदिर। तो इसको बनते बनते 20 साल हो गए, 20 बरस में जाकर के ये मंदिर पूरा हुआ। और जब ये मंदिर बन गया तो 1572 ईस्वी में और अक्षय तृतीया के दिन, जो अक्षय तृतीया आती है 1572 ईस्वी अक्षय तृतीया का दिन, और ठाकुर जी को यहाँ मंदिर में विराजमान किया, जिसे हम अपना श्रीनाथ जी का पाटोत्सव मनाते हैं, पाटोत्सव कहते हैं। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी अक्षय तृतीया के दिन विराजमान हुए सन 1572 में। अब जब ये मंदिर बन गया तो राजा मानसिंह का धन खत्म हो गया, आधा मंदिर बना पाया था वो, आधा वो बन के खंडर हो गया। और जब वो बन के खंडर हो गया तो उसका अभिमान भी खत्म हो गया, क्योंकि धन खत्म और उसका जो मैं था कि मैं भी बनवा सकता हूँ। तो ठाकुर जी ये जता रहे हैं कि भाई अभिमान से तू करोड़ों मेरे लिए खर्च करेगा तो मैं उसमें से एक पाई तेरी अंगीकार नहीं करूँगा। अगर तू भक्ति से, प्रेम से, भाव से मेरे लिए पत्र पुष्प भी अर्पण कर देगा वो भी मेरे लिए स्वीकार है। तो ये ठाकुर जी की आज्ञा से बना और वो अभिमान से बना तो वो खंडर पड़ा हुआ है, और ये आज्ञा से बना तो आज भी यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।